नमस्कार। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें ये लिखा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग में कुछ आंकड़े लिखे थे, इतनी महिला शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक दिवस पर एक भी महिला शिक्षक को सम्मानित नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों है? और इस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए, महिलाओं पर, महिला शिक्षकों पर, सरकारी शिक्षकों पर भी, और ज्यादातर नकारात्मक। एक ने तो यहां तक भी लिख दिया कि सरकारी शिक्षकों को तो पुरस्कृत करना ही नहीं चाहिए। थोड़ी हंसी भी आई ये पढ़कर, क्योंकि मुद्दे से ये भटक गए। शायद इन्हें ये नहीं समझ में आया कि सरकार द्वारा ही सरकारी शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया जाता है। अब बात ये कि महिलाओं को पुरस्कृत क्यों नहीं किया जाता। एक महिला चाहे वो विद्यालय में काम करती है, फैक्ट्री में काम करती है, या किसी दफ्तर में काम करती है, उसके लिए अपने घर से लेके अपने कार्यस्थल का सफर अपने आप में एक प्रक्रिया है। सुबह जल्दी उठना, भोजन बनाना, पैक करना, सारी व्यवस्थाएं देखना, चाहे उसने घर से सबसे पहले निकलना है, चाहे पति पत्नी ने साथ साथ निकलना है, काम का बोझ उस पर ज्यादा ही होता है। हो सकता है आप में से कुछ ये कहें कि नहीं, हम तो बराबर की मदद करते हैं। मदद शब्द से मुझे थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मदद हम उसकी करते हैं जिसके व्यक्तिगत काम में हम हाथ बटा रहे हो, और ये काम तो सबका है। तो फिर शाम को जब यही महिला थक हार के जब वापस घर पहुंचती है, तो फिर वो शाम की व्यवस्थाएं देखती है, सुबह की तैयारियां करती है, तो इसी में वो उलझी रहती है। तो अगर ये सोचें कि अब इन सब चीजों के बावजूद वो पुरस्कार के लिए आवेदन दे और फाइल लेकर दफ्तरों के चक्कर काटे, तो ये क्या कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो अगर महिला शिक्षकों को सम्मानित नहीं किया जाता है शिक्षक दिवस पर, तो इसका एक कारण ये है कि अधिकांश तौर पे महिलाएं आवेदन ही नहीं देती हैं, और जो आवेदन देती भी हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। अब बात आती है कि सारा काम तो प्राइवेट स्कूल्स में ही हो रहा है, सरकारी स्कूलों में तो काम हो ही नहीं रहा। देखिए, जब आप ऐसी बात करते हैं तो यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें एक ही चीज कॉमन है, और वो है इन फलों का रस। और इस रस को मैं शिक्षा मानती हूँ, जो कि हम बच्चों को देते हैं, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर ही देश की उन्नति का आधार रखा जाता है। मैं स्वयं हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग में शिक्षक रही हूँ और प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुई हूँ। तो हो सकता है आप सोचें कि मैं सरकारी व्यवस्था का पक्ष लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बात बच्चों की है, बात शिक्षा की है, तो मैं एक निष्पक्ष तौर पे क्लियर पिक्चर आपके सामने रखना चाहूंगी। देखिए, जब सरकारी स्कूल में बच्चा दाखिला लेने आता है, और मैं शुरुआत करूंगी प्राइमरी स्कूल से, और एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूं, मैं जब भी बात करूंगी अधिकांश की बात करूंगी, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगी, क्योंकि एक स्टेटमेंट सब पे लागू नहीं होती है। तो जब एक बच्चा दाखिला लेने आता है विद्यालय में, तो सरकारी स्कूल में, तो उसको खुले मन से दाखिला दिया जाता है, उसकी कोई फीस भी नहीं लगती है, क्योंकि 1 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का ये उनका अधिकार है। और फीस तो नहीं लगती, लेकिन उसके साथ साथ सरकार द्वारा उन्हें बहुत सारी चीजें मुफ्त में दी जाती हैं, जैसे यूनिफॉर्म हो गया, बुक्स हो गई, भोजन हो गया, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील। लेकिन दूसरी ओर जब एक प्राइवेट स्कूल में बच्चा दाखिला लेने जाता है, तो वहां फीस भी लगती है। अब देखिए, यही थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस बनना शुरू हो गया, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व हो गया। तो सोच थोड़ी सी बदलनी शुरू हो जाती है, थोड़ा दृष्टिकोण बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जहां पैसा आ जाता है वहां बहुत कुछ मैटर करता है, चाहे दोस्ती है, चाहे रिश्तेदारी है, चाहे भाई भाई है, ये रिश्ते बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। अब पढ़ाई शुरू हो गई, सरकारी स्कूल का बच्चा पढ़ के घर गया, प्राइवेट स्कूल का बच्चा स्कूल से वापस घर गया और होमवर्क करने बैठ गए। अधिकांश तौर पे होता ऐसा है कि जब एक सरकारी स्कूल का बच्चा होमवर्क करने बैठता है, तो हो सकता है उसके माँ बाप उसके होमवर्क कराने में उसका सहायता उसकी ना कर पाए। इसके कई कारण हो सकते हैं, मैं उन कारणों में नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपना अपना परिवेश होता है, अपनी अपनी पृष्ठभूमि होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो उसको होमवर्क नहीं करवा पाते। लेकिन दूसरी ओर जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा है, उसके पेरेंट्स उसके साथ बैठ के उसको होमवर्क करवाते हैं। जो उनको खुद समझ में नहीं आता, वो कहीं से पूछ के जैसे तैसे करके सुनिश्चित करते हैं कि बच्चा होमवर्क कर ले। अच्छा करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते, होमवर्क बच्चे को करवाना चाहिए। लेकिन जो नहीं करवा पा रहे, उनकी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। लेकिन अब क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं दोनों बच्चों
को एक ही सिचुएशन में डालूंगी। मान लीजिए एक सरकारी स्कूल का बच्चा बिना होमवर्क किए स्कूल चला गया और एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा भी मान लीजिए बिना होमवर्क किए विद्यालय चला गया। सरकारी स्कूल का शिक्षक ना बच्चे को डांट सकता है, ना मार सकता है, ना पनिश कर सकता है। वो तो ये भी नहीं बोल सकता कि तू नालायक है। वो ज्यादा से ज्यादा उसके पेरेंट्स को बुलाएगा, बोलेगा जरा आइए, जरा देखिए आपका बच्चा काम नहीं कर रहा है। और अगर मेरा वीडियो सरकारी स्कूल के शिक्षक देख रहे हैं तो उन्हें ये भी पता होगा कि कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो आपके एक ही बुलावे पर आ जाते हैं। वो नहीं आ पाते, हम उनकी मजबूरियां समझते हैं। किसी को छुट्टी नहीं मिलती, किसी के वो एक डे वेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। अपने अपना उनका कार्य क्षेत्र ऐसा है कि उनको नहीं आ पाते वो, लेकिन हम उन्हें समय दे देते हैं कि कोई बात नहीं, आप हफ्ते के अंदर अंदर आ जाना। लेकिन दूसरी ओर जब एक प्राइवेट स्कूल का शिक्षक पेरेंट्स को बुलाता है तो वो बड़ी तत्परता से विद्यालय पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने बच्चे का दाखिला करवाया है, कहीं मेरा बच्चा पिछड़ ना जाए। अब हो सकता है आप लोग ये कहें कि मैं तो पेरेंट्स पर ही सारी बात डाल रही हूं, मैं टीचर्स की तो बात ही नहीं कर रही। मैं जरूर करूंगी, क्योंकि ये कहा गया था कि असली मेहनत तो प्राइवेट स्कूल के टीचर करते हैं, सरकारी स्कूल के टीचर तो मेहनत नहीं करते। देखिए, मेहनत करते हैं, सब मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करवाई जाती है और ये करवानी भी चाहिए। वो इसलिए करवाई जाती है क्योंकि बेसिकली जो इंसान है ना वो आलसी है। हम सब आलसी हैं, तभी तो हमें समयबद्ध प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, टाइम बाउंड बोला जाता है कि इतने दिन के अंदर अंदर इस काम को पूरा करो, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पहुंचो, इतने बजे यहाँ वापस आओ। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आलस के मारे इंसान या तो उसको डिले कर देगा या उसको पोस्टपोन कर देगा। तो अगर सरकारी स्कूलों ने कम्पीट करना है प्राइवेट स्कूल्स के साथ तो टीचर की इस मेहनत को मॉनिटर करना होगा प्रॉपर। अब ये जो मॉनिटरिंग है, ये वो जो एक एनुअल इंस्पेक्शन होती है ना, वैसी नहीं होगी, उससे डिफरेंट होगी। इसमें साल के अंत में एक टेस्ट होगा जिसमें बच्चा परफॉर्म करेगा, लेकिन उस टेस्ट के मार्क्स किसको मिलेंगे? टीचर को। ये देखने के लिए कि जो बेसिक जो टूल्स थे वो बच्चे के, वो उसने पक्के किए हैं कि नहीं। जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, अरिथमेटिक, ये तो बेसिक काम था जो उसने करना था उस बच्चे के साथ, उसको पढ़ना लिखना सिखाना था। और ये जो टेस्ट होगा ये रैंडम होगा, आउट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। लेकिन मार्क्स इसके मिलेंगे बच्चे की परफॉर्मेंस के आधार पर उसके टीचर को। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि कई बार कुछ बच्चे किताबें फाड़ देते हैं, होमवर्क नहीं करते, स्कूल ही नहीं आते हैं, छुट्टियां ले लेते हैं लंबी लंबी। तो उसमें एक सुझाव ये है जो मेरे दिमाग में बात आई है कि हर बच्चे के क्रेडिट में कुछ पॉइंट्स डाले जाएंगे। होमवर्क करने का 1 पॉइंट, किताबों का 1 पॉइंट, और जिस जिस बच्चे के पास ये चीजें नहीं होंगी उसका एक एक जो क्रेडिट पॉइंट है वो माइनस हो जाएगा। और ऐसा बच्चा जब परफॉर्म करेगा जिसके पास क्रेडिट पॉइंट्स ही नहीं है, तो उसकी जिम्मेवारी आप उस टीचर पे कैसे डाल सकते हैं जो पढ़ाने तो आया था लेकिन वो बच्चा उसके पास पढ़ने आया ही नहीं। इसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट करवानी पड़ेगी, क्योंकि जो शिक्षा है वो पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट तीनों की एक कहते हैं ना 3 वे प्रोसेस होता है। तो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में जो पेरेंट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट 100% होती है। तो पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे की किताबें कहाँ हैं, होमवर्क क्यों नहीं करता और इतनी छुट्टियां मैंने इसको क्यों दिलवाई हैं। तो ऐसा अगर हो जाए, स्टेटस को तो देखो तोड़ना ही होगा। ऐसा अगर कुछ हो जाए, टीचर की जो मेहनत है उसको एक फुल प्रूफ मॉनिटरिंग एजेंसी अगर आकर उसको टेस्टिंग करे, फुल प्रूफ यानी कि वीडियोग्राफी हो सकती है, मतलब जिसमें कुछ भी इधर उधर ना हो, है ना, पूरी ईमानदारी से हो, तो हो सकता है कि जो हमारी जो एक शिक्षा है, प्रारंभिक जो शिक्षा है, उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। मैं कोई पॉलिसी मेकर तो हूं नहीं, केवल एक शिक्षक होने के नाते ऐसा सोचती हूँ, ऐसा हो सकता है मेरी कुछ बातें गलत हों, तो मैं करबद्ध आपसे क्षमा मांगती हूँ। और इस पे कहने को तो बहुत कुछ है, आगे के वीडियोस में कहा जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।